लाहौर की सड़कें मौत बांटने लगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लाहौर में आने वाले पैर दर पैर ट्रैफिक हादसात की। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जो है वो जान से चले गए। रिक्शे में सवार ये फैमिली थी, इनके ऊपर ट्रक जो है वो उल्टा और चारों जो है वो इस ट्रक की जद में आकर उसके नीचे दब गए। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इस सवाल से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अब तक इस ट्रैफिक हादसात को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्यों नाकाम है। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी मजीद क्राइम से जुड़ी स्टोरियां आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो लाहौर में कल सांदा का इलाका एमयू कॉलेज के करीब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 जिंदगियां जो है वो चली गई। ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ और अब तक इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अली, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि कल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है सामने आया, पहले इसके हवाले से बात करेंगे, उसके बाद फिर शहर की ओवरऑल सूरत हाल भी जानेंगे। लेकिन इस वाक़े के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का कि आपने इंतहाई हसास मामले के ऊपर जो है वो अब ये वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हारे हैं और इस ख़ानदान में यही 4 अफराद इमीडिएट रिलेटिव थे एक दूसरे के, जिसमें बाप बेटा उनकी दोनों की अहलिया, यानी कि ये छोटी सी एक फैमिली थी जो कि मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है। कल तकरीबन कोई 11:30 से 12 बजे के दरमियान ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। थाना सांदा की हदूद है, एमयू कॉलेज के करीब रात गुज़श्ता रात जो रात गुजरी है, एमयू कॉलेज के करीब ये थाना सांदा का इलाका है। वहाँ पे ये फैमिली रिक्शे के अंदर जा रही होती है कि पीछे से एनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक जिसके अंदर मल्टी जो है ब्रांड की जो बोतलों को कैरियर ट्रक होता है, वो जो है वो तेज रफ्तारी में आ रहा होता है। आगे जैन मंदिर चौक के करीब जो आगे जैसे ही वो यू टर्न लेने की या मुड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर लोड इतना ज्यादा होता है कि वो मुड़ते साथ ही उसका अनबैलेंस होने की वजह से वो रिक्शे के ऊपर उल्ट जाता है। अब रिक्शे के अंदर जो है वो एक फैमिली सवार थी जिसमें जो है वो शबाना एक खातून, उसका शोहर मोहम्मद शफीक, उनका बेटा जवान साला बेटा और उसके बेटे की अहलिया, पूरा खानदान। अपने वो मजीद आगे ये कि उनके आगे से भी 2 बच्चे वो मौजूदा तौर पर बच गए। ये अफराद जो है वो अपने जो है वो अजीजो कारी के घर से वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं कि वो उसके नीचे दब जाते हैं। रेस्क्यू काम मौका पर पहुंचते हैं, पुलिस काम मौका पहुंचते हैं, ट्रक ड्राइवर देखें, ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। उसके बाद रेस्क्यू काम ने मौका पर पहुंच के जब ट्रक को सीधा किया, कोशिशें की, जो है मुतासिरीन को नीचे से निकाला तो पता ये चलता है कि 4 अफराद जो है वो बाप यानी कि माँ बाप और उनका आगे से जो है वो बेटा और बहू उनकी जो है वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाती है, जबकि 2 बच्चे मौजूदा तौर पर महफूज रहे हैं। अब इस वक्त उस मुतासरा घर का आलम ये है कि घर मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है, वहां पे बसने वाला अब कोई नहीं है। सिर्फ वो 2 कमसिन बच्चे हैं जो यतीम भी हो चुके हैं, जो मस्कीन भी हो चुके हैं, जिनको पूछने वाला अब कोई नहीं है, जो कि अब दर बदर की ठोकरें खाएंगे सिर्फ इस बेहिस मुआशरे की वजह से, हमारी बेहिस इंतजामिया की वजह से। ठीक है, जो बुलंदोबाग दावे तो बहुत करते हैं कि हम रात 12 बजे से पहले किसी हैवी ट्रैफिक को लाहौर के अंदर नहीं आने देंगे, हम एक मोटरवे की तर्ज पर जो है वो एक कॉनवे की शक्ल में जो है वो ट्रैफिक को लाहौर में दाखिल होने की इजाजत देंगे। नहीं तो ये जो आप बात कर रहे हैं, जिस मल्टीनेशनल कंपनी की आपने बात की, ये तो सारा दिन ट्रक शहर में दंदनाते फिरते हैं। सर, इसके अलावा बहुत से ट्रक हैं, बहुत सी ट्राली हैं जो कि हमें दिन के औकात में भी लाहौर के शाहराहों पर दौड़ते भागते नजर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है इस ऐसे अफसोसनाक वाकये की कि जितने भी हमने सिग्नल फ्री मेन रोड कर दी है, जिन रोड्स के ऊपर इन हैवी ट्रैफिक की आमदनी बहुत ज्यादा है, उसको हमने सिग्नल फ्री कर दिया है। यानी कि अब किसी भी शख्स को कहीं पे उठने की दहमत नहीं है, वो अपनी एक सीध के अंदर जितनी मर्जी स्पीड के अंदर आगे जा सकते हैं, जितनी मर्जी स्पीड में लगा सकते हैं। और इन अफराद के लिए एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि ये जो रात के औकात में खास तौर पर ट्रक चलाने वाले अफराद हैं, ये नशे के बगैर अपना रात की ड्राइविंग कर भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताएं कि अब इस पे मुकदमा किन दफात के तहत दर्ज किया गया? जी, मुकदमा हमेशा 322 की दफात हादसे की दफात के तहत ही जो है वो दर्ज किया जाता है। लोगों को कुछ गलतफहमी है, लोग ना कुछ गलतफहमियों का शिकार रहे हैं। हमारी कौम इतनी मासूम कौम समझती है कि शायद इसका जो है वो कत्ल के हवाले से तो मुकदमा दर्ज होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ये बात नहीं है। समझ 4 जाने किसी की गफलत से चली गई। सर, ये तो हमने ऐसे वाक़े भी देखे हैं जिसमें एक ही खानदान के 7 अफराद भी जिंदगी की बाजी आ रहे हैं। आपने समझते कि इस कानून में भी तब्दीली की? सर, कानून में तब्दीली की थी जब ये डिफेंस वाला वाक़या था, अफनान
6 बंदे गए 6 थे। बंदे जो है वो एक ही खानदान के चले गए थे, और उस शख्स का नाम भी मैंने कहा गम शफीक ही था, जिसकी फैमिली उस हादसे में भी जो है वो जिंदगी की बात है। 6 अफराद एक ही घर के चले गए। उसके बाद सर कानून में तरमीम ये हुई कि जो ड्राइविंग लाइसेंस था उसकी फीस को 1300 से बढ़ाकर 9000 रुपया कर दी गई। बहुत अच्छे। ठीक अच्छा, है। अभी आपने ये बात शुरू की तो हम बात करें तो रोजाना शहर में देखते हैं कि नाकाजात लगाए जाते हैं, ट्रैफिक वार्डन टोलियों की शक्ल में खड़े होते हैं और चलान पे चलान करते हैं। नित नई फोर्सेस भी बनाई गई हैं, ठीक है, शहर को साफ और पाक और सुथरा बनाने के लिए, लेकिन वज़ीर आला का ये ख्वाब के महफूज पंजाब ये पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो आपकी किसी भी छोटी से छोटी वायलेशन पर फौरन चलान भिजवा देते हैं, लेकिन जो ऐसे गफलत से गाड़ी चलाता है उसको क्यों नहीं गिरफ्त में लाते? सर जब तक हम अपने अंदर कुछ क्लैरिटी ना लेके आएंगे चीजों पे, हमने अपने एजेंडे को हमने ख्वाब का नाम दिया है, तो सर ख्वाब अक्सर लोगों के पूरे नहीं होते। देखें, ख्वाब अगर आपको देखते ना तो आपको एक अहद करना पड़ेगा, तब ये मामला ठीक होगा। अगर आप ख्वाबों के सिलसिले में रहेंगे ना तो ख्वाबों की तबीर हमेशा वही नहीं होती जो आपने ख्वाब देखा हो। तो ख्वाब अमूमी तौर पर आंख खुले तो ख्वाब टूट भी जाते हैं, ख्वाब खत्म हो जाते हैं। आपको अहद करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने इससे पहले जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि नाकाजात चलान पे चलान। सर आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम रेशा निकलवाएं कि किन अफराद के सबसे ज्यादा जो है वो चलान हो रहे हैं, तो सर वो आपको गरीब इस बारी मोटरसाइकिल वाला आपको मिलेगा। आपको किसी नाके पे, आपको किसी इशारे पे, आपको किसी यू टर्न पे कोई बटन, आपको कोई गाड़ी वाले के साथ आपको खड़ा हुआ नहीं मिलेगा कि उसका चलान किया जाए, नहीं मिलेगा। आपको हमेशा गरीब आदमी का चलान मिलेगा जो कि हेलमेट इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर वो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करता अपनी जिंदगी से जाएगा, अपने आप को वो मारेगा, खुदकुशी करेगा। लेकिन अगर कोई तेज रफ्तार ट्रक वो किसी के ऊपर उल्ट जाता है, वो तो 5-6 बंदे अपने साथ लेके मर जाएगा, वो तो लेके चला जाएगा। एक ओवर स्पीड राया में, डिफेंस राया में कल परसों एक वाकया पेश आया कि एक तेज रफ्तार ट्रक 3 बंदों को कुचल गया। तो सर वो देखिए, आप लाहौर की शाहराहों पे जब आप लोग महफूज नहीं होंगे, आपको पता नहीं है कि आपने जो है वो एक ब्लू ग्रीन लाइन जो है वो बाइकर्स की बना दी है। देखिए ये ख्वाब जब तक आपकी हुकूमत देखती रहेगी कभी तो उनकी कोई नहीं मिलनी। ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। रोज लाहौर के ऊपर इंतहाई खतरनाक सी वेव अब आई है। आपने देखा होगा अपने साथी करियर में कि हमेशा कोई एक बात करता है तो उसके बाद एक लाइन लग जाती है। ऐसे ही अब एक एक्सीडेंट्स की, रोड एक्सीडेंट्स की लाइन लग गई है। बहुत से ऐसे बात कहते हैं, ये पिछले अगर हम 10-15 दिन की बात करें ना तो रोजाना ही 1-2 बंदे जो है वो ट्रक या मस्जिद की जद में आकर मारे जा रहे हैं। 1-2 लोग लाहौर की शाहराहों पर अपनी जिंदगी की कुर्बानियां दे रहे हैं। क्यों? इस इंतजामिया की वजह से, हमारे ट्रैफिक के निजाम की वजह से, जहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक वार्डन का एक काम बता दिया कि मोटरसाइकिल वालों को रोक उनका चलान करना है आपने, ठीक है। इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन से अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं। ट्रैफिक जैम जगह जगह दर्द सर बना हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ये ब्लेसिंग है बहुत बड़ी कि ट्रैफिक वार्डन काम नहीं करना चाह रहे। ट्रैफिक जैम जगह जगह पे रहता है क्योंकि उसी की वजह से शायद बहुत सी चीजें बढ़ती चली आ रही है। अगर शहर में ट्रैफिक जैम नहीं होगा, बहुत से लोग मजीद मेरे ख्याल से जिंदगी की बाजी आ रहे हैं। अली, इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? आप क्या समझते हैं कि किन पैरामीटर पर जो है वो काम करना होगा? सर सबसे पहले जो ख्वाब जो देख रहे हैं आप, ख्वाब देखना छोड़ दें, कोई अमली इक़दाम शुरू करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, चलानों से हट के रोड सेफ्टी की तरफ आए। सिर्फ चलान ना लोगों को करें बल्कि रोड सेफ्टी की तरफ आए, लोगों को शऊर दें कि आपने कैसे जो है। आपको सबसे पहले सर देखें, आपको एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा किसी को सजा देके। अभी तक अफनान डिफेंस वाला मामला पर वो कहाँ पे है? जब तक आप 322 के पर्चे देते रहेंगे, 4 एक्सीडेंट में 4 बंदों को मारने के साथ ऐसे मामले चलते रहेंगे। 302 अमेंडमेंट करके सर 302 के पर्चे देने पड़ेंगे आपको, कत्ल के पर्चे देने पड़ेंगे आपको, हादसाती मौत के, कत्ले खता के पर्चे आप देते रहेंगे, ये हादसे होते रहेंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब भी 322 का पर्चा बुनियादी तौर पर आपको समझा जाता है कि जो फैमिली मुतासिर फैमिली है उसके दर्द के ऊपर कुछ ना कुछ मरहम रखने के लिए वो 322 का पर्चा दिया जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई भी नहीं है। 2 दिन बाद वो शख्स जमानत करवा के अपना बाहर निकल आएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको सजा कोई सर ड्राइविंग लाइसेंस ना भी हो तब भी उसे सजा कोई नहीं होगी। सर दोनों चीजें हो या ना हो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। हमारे इस मुआशरे में हमें सख्तियां करनी पड़ेंगी, हमें कानून में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि इसके के वाक़यात ना हो। यहाँ पर हमारे साथ एक और सीनियर लीड हमारे खड़े हैं, शौकत फोकर साहब। एक्सीडेंट शहर में बढ़ते हुए एक्सीडेंट पर बात कर रहे हैं जी जी। तो क्या समझते हैं आप कि किस वजह से हादसा में इजाफा होता जा रहा है? ये कल भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 लोग मारे गए। देखिए ये पॉलिसी होती है ना गवर्नमेंट की, पॉलिसी क्या बनानी है। अब CTO आता है वो बदल जाता है, दूसरा CTO आ जाता है, उसकी अपनी पॉलिसी रहती है। अब देखिए पूरे लाहौर को इन्होंने वो एक खेत बना दिए
इधर से भी तोड़ दिया, उधर से भी तोड़ दिया, उधर से भी तोड़ दिया। जाहिर है फिर ट्रैफिक जो है वो लोड होता है, तो ये बड़े मसले मसाइल है ट्रैफिक के। अभी तक अगर हम कहना कि हम 100 साल पीछे हैं दूसरे मुल्कों से ट्रैफिक मामले में, तो हमारी ये पॉलिसी नाकस पॉलिसी है, ये इन पे अमल करना चाहिए। बजाय इस पे आप प्रॉपर्टी को ये इसको रोड बनाना है, इसको ये करना, इसको उखाड़ दें। अब देखें पूरे लाहौर में तो वो उखाड़ रहे हैं ना, खुदाई हो रही है, मार्केटिंग जा रही है, दूसरे लोग जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें इसमें इदारे जो है वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी इस तरफ जा रही है कि हम रात रात तरक्की तो नहीं कर सकते ना। कानून में भी तब्दीली होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी तब्दीली होनी चाहिए, जिसमें आप देखें कि जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है, इसमें इनकी पॉलिसी और इनकी जो रियासत की चीजें हैं ना वो समझ में नहीं आई अभी तक, क्या बना रही है, क्या करना है। अभी 2.5-3 साल हो गए इनको बैठे हुए, लेकिन अभी तक नहीं समझ आई, वो उलझन है कि क्या करना है इन्होंने, इनका मकसद क्या है, मिशन क्या है। आप देखें आए दिन बेशुमार आप देख रहे हैं कि बन रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं, कानून बन रहे हैं, पीरा बन गई, फोर्थ बन गई, फलानी बन गई, फलानी बन गई। इनकी जरूरत नहीं थी, पहले नहीं निज़ाम चल रहा था। ये मसला ये है, इस पे अमल कराना बड़ा काम है। अगर आप देखें किसी भी इदारे को आप कहते हैं ना, उसमें नीचे आएंगे तो आप देखें कि सारा आवे खराब होता है। बिल्कुल ठीक है। हम ये अगर कहें जी वो वज़ीर आज़म गलत है या वज़ीर आला गलत है, वो गलत है, लेकिन नीचे वाले इदारे जो है ना, चलाने वाले लोग हैं, वो सारे इसी तरह। बिल्कुल ठीक। ये जी एक अफसोसनाक वाक़या कल खाना के इलाका में रात ये जो है वो पेश है, जिसमें एक ट्रक जो है वो रिक्शे के ऊपर उल्टा और रिक्शे के सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जो इसमें मारे गए। 2 बच्चे मौजूदा तौर पर बचे। अब उन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है, तो वो वुल्टा के वाले कर दी गई हैं। जैसे पुलिस ने इसमें सिर्फ 322 यानी कि हादसा की मौत की एक FIR दर्ज की है और कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने आप को बरियों से खतरा दिया। तो ये आज तक की हमारी स्टोरी थी, जिसके बारे में मैंने तफसीलात आपको बताया। थोड़ी तकलीफ मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।